जब ईमान फर्द के बातिन से निकलकर इज्तमाई नज्म का बुनियादी उसूल बन जाए तो मुआशरा न सिर्फ इखलाकी तौर पर संवर जाता है बल्कि इसकी मईशत, सियासत और इज्तमाई रवैये भी एक हम आहंग तवाजुन इख्तियार कर लेते हैं। ईमान जिंदगी के हर शोबे के लिए उसूल फराहम करता है जिनमें अदल, जिम्मेदारी, दयानत और खैर शामिल हैं। जब यही उसूल रियासती निजाम में ढलते हैं तो इंसान जाती ख्वाहिशात के बजाय इज्तमाई अमानत के मयार पर जीने को तरजीह देता है। निजाम खिलाफत की तारीख इस तब्दीली का अमली सबूत फराहम करती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर इसका नुमाया नमूना है। उन्होंने हुक्मरानी को ताकत नहीं, जवाबदेही समझा, अपने खानदान की मराद खत्म की, बैतुल माल को जाती फायदे से पाक रखा और वो तमाम जायदादें जो बिला जवाज उनके खानदान के पास पहुंची थीं, वापस रियासत को लौटा दी। यही वो तर्ज हुकूमत था जिसने मुख्तसर दौरानिये के बावजूद उनकी खिलाफत को अदल व शफाफियत की अलामत बना दिया। मुआशरत के मैदान में भी ईमान ने खिलाफत को मुनफरिद शनाख्त दी। हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो की गवर्नरी इसकी मिसाल है। हमस के लोग शिकायत लेकर आए कि उनका गवर्नर दिन में कभी कभी बाजार में नहीं आता। जब वजह पूछी गई तो मालूम हुआ कि उनके पास खादिम नहीं तो घर के काम खुद करते हैं और बाज दिन वो गरीबों के लिए राशन और कपड़े जमा करके बांटने निकल जाते हैं। ये तर्ज अमल बताता है कि खिलाफत में इक्तदार के मानी खिदमत और सादगी थे, न कि इम्तियाज और अवाम से दूरी। मईशत के शोबे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का निजाम एक रोशन बाब है। उन्होंने फौजी अहलकारों, बेवगान, यतीमों और हाजतमंदों के लिए बाकायदा वजीफा मुकर्रर किया। इसी तरह खिराज और जजिये के हिसाबात को तरतीब दिया और बाजार के नज़्मो ज़ब्त के लिए मोहतसिब का ओहदा कायम किया। इससे न सिर्फ महसूलात का शफाफ रिकॉर्ड बना बल्कि रियासत कमजोर तबकात की किफालत को मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने के काबिल हो गई। इन इस्लाहात ने साबित किया कि ईमान जब मईशत में उसूल बनता है तो दौलत ताकतवरों के हाथों में महदूद नहीं रहती बल्कि मुआशरे के हर तबके तक पहुंचती है। ये तमाम मिसालें जाहिर करती हैं कि ईमान जब भी महज नजरिए की बजाय निजाम बना तो उसने मुआशरत को इंसान दोस्ती और मईशत को अदल में ढाल दिया। आज इंसानियत को फिर उसी फिक्री और इखलाकी नज्म की जरूरत है, वो नज्म जिसने कभी उम्मत को वकार, तवाजुन और इज्तमाइयत बख्शी थी। इस फिक्री सफर का नुक्ता कमाल अहयाए खिलाफत की जद्दोजहद के जरिए ईमान, इखलाक और जिम्मेदारी पर कायम ऐसा हम्मागीर निजाम कायम करना है जो इंसान को उसकी असल कदर और मकसद से दोबारा जोड़ दे।